हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। आज इस वीडियो में अपन गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण अपन जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे दर्पण जिनके पृष्ठ गोलीय होते हैं। अब परावर्तन का क्या पढ़ा अपन ने कि प्रकाश का दर्पण से टकराना है ना, और टकरा के उसका वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो अपन ने पहले परावर्तन के नियम भी पढ़े हैं, वो परावर्तन के नियम अलग हैं और ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम अलग हैं। वो सिंपल नियम है कि अगर समतल पृष्ठ पे कोई प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पे जो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं और ये तीनों का तल क्या होता है, एक ही होता है, एक ही तल में इनका जो पॉइंट होता है। अब इन नियमों के अलावा गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो इन नियमों में अपन क्या सीखेंगे कि जो दर्पण पे जो प्रकाश आके गिर रहा है उसके आने का पथ क्या है और प्रकाश दर्पण से टकरा के वापस जाने का पथ क्या है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की किरण के आने का मार्ग पता चलेगा और जाने का मार्ग पता चलेगा। ये है परावर्तन के नियम। इसमें पहले बता देंगे कि यदि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो परावर्तन के साथ वो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्लियर? तो अपन इसमें पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। देखो पहले अपन मुख्य अक्ष को वापस देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय कोष होते हैं इनको काट के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जिस गोलीय कोष से काट कर बनाए जाते हैं ये दर्पण, उसका मध्य बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र C, और जो दर्पण है उसका मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव P, और C और P से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है ये। तो अब ये पहला नियम क्या बता रहा है कि मान लो दर्पण पे जो आने वाली प्रकाश की किरण है वो दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इसका मुख्य अक्ष तो है ही, और ये किरण मान लो ऊपर से आ रही है और इसके समांतर चल रही है। ठीक है, तो ये परावर्तन के साथ मुख्य फोकस में से होकर गुजरेगी। और मुख्य फोकस की परिभाषा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है बीच वाली और ये इसके समांतर आने वाली किरण है। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसका फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस बिंदु कहाँ होता है, मुख्य अक्ष पे होता है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये पहला नियम हो गया अपना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरती है। नेक्स्ट इसको अपन डायग्राम में और देख लो, वही चीज़ है कि ये अपना अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है इसका, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है और ये मुख्य फोकस में से जा रही है। ठीक है, ये अपन उत्तल दर्पण से देखेंगे। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये प्रकाश की किरण से परावर्तन के पश्चात ये ऊपर की तरफ जा रही है। इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस में से गुजरेगी। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं बाहर की तरफ वक्रित होने के कारण से इनका गोलीय कोष बनेगा ऐसे, है ना। परावर्त पृष्ठ इधर है तो इसके परावर्त पृष्ठ के पीछे की तरफ इसका गोलीय कोष बनता है। तो यहाँ पे अंदर की साइड मतलब दाएं साइड इसका क्या होगा, वक्रता के अंदर दाएं साइड होगा और मुख्य फोकस भी क्या होगा, दाएं साइड होगा। और एक आपको ये भी पहले आप पढ़ चुके हो कि वक्रता केंद्र और F में समद होता है। मान लो यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ पे उसका C है तो इसकी आधी दूरी पे उसका क्या होगा, F होगा। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से क्या होती है, दुगुनी होती है। तो अपन ने देखा पहले नियम के अनुसार उत्तल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये हो गया अपना पहला नियम।
अब दूसरा नियम इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो कि मान लो प्रकाश की किरण दर्पण से क्या हो रही है, कैसे आ रही है, ये तो इसका मुख्य एक्स बना दो, दर्पण बना दो, और प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से आ रही है। अब की बार यहाँ पे इसका एफ मान लेते हैं अपन इस पॉइंट पे, तो मुख्य फोकस में से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य इसके समांतर जाएगी, इसके जाने का मार्ग है। ठीक है, तो पहले नियम का जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उसमें समांतर आ रही थी और फोकस में से जा रही थी, इसमें फोकस में से आ रही है ऐसे और समांतर जा रही है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष। ये हो गया अपना दूसरा नियम। अब इस नियम को उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में देखो, ये अपना उत्तल दर्पण है जो बाहर की तरफ वक्रित है, इसका गोला बनेगा इधर, मतलब इसका ये ध्यान में रखना है बार बार अभ्यास करके कि इसका जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र कहाँ होता है, दाईं ओर होता है, इस साइड बनेगा, है ना, क्योंकि अपन ने क्या माना है कि गोले को उसका मध्य बिंदु ही वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और उसकी आधी दूरी पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है, ये लॉजिक है। तो अपन इसका जो गोला बनाएंगे वो किधर बनेगा, दर्पण के दाईं ओर, ऐसे बाहर की तरफ वक्रित है ना, और प्रकाश की किरण गिरती कहाँ पे है, बाहर की तरफ, इसलिए इसको उत्तल बोला गया है। तो वस्तु को तो कहाँ रखेंगे, बाईं ओर ही रखेंगे, दर्पण से बाहर रखेंगे, और जो फोकस और वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण के पीछे होगा। तो इस दूसरे नियम के हिसाब से कि ये प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, फोकस में से, तो ये ऐसे तिर्यक लेके आ रहे हैं अपन, या फिर स्केल रख के यहाँ पे फोकस में एफ लिख के और स्केल लेके अपन ऐसे किरण बना लेंगे तिरछी। ठीक है, तो ये फोकस में से आती हुई प्रतीत हो रही है, और इस पर चिन्ह लगाएंगे, ये आने का। चित्र में देखो आप ध्यान से, इसमें चिन्ह कौन सा है, आने का चिन्ह है। ये तिर्यक ऐसे आ रही है ना तिरछी, तो इसको आगे की बढ़ाएंगे तो ये फोकस में से निकलती हुई प्रतीत होगी। या इस चित्र को बनाओ तो वह स्केल लेके पहले से फोकस में से ऐसे डस डस करके फिर ऐसे आप तिर्यक दिखा दोगे। अब इसको क्या करना है, नियम क्या कह रहा है, समांतर जाएगी तो इसको दर्पण से टकरा के फिर इसको समांतर दिखा दो मुख्य अक्ष के। तो ये हो गया पहला नियम, सॉरी दूसरा नियम। अब इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि मान लो जो दर्पण पे जो प्रकाश की किरण आके गिर रही है वो ना तो फोकस में से आ रही है और ना ही मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये कैसे आ रही है, वक्रता केंद्र में से आ रही है। तो मान लो इसको अपन सी मान लें, ये पॉइंट अपना सी है, ये अपना पॉइंट एफ है। तो ये सी में से आके और गोली दर्पण पे आपतित हो रही है, गिर रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात वापस इसी पथ पे जाते हुए वक्रता केंद्र से निकल के इसी पथ पे जाएगी। मतलब इसकी आपतित किरण भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। आने और जाने का पथ क्या इसमें समान है। क्यों समान है, इसको अपन समझेंगे कि गोलीय दर्पण के अंदर क्या है, अपन जो भी किरण दिखा रहे हैं, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपना गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से किरण वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष खींच दिया। अब कोई भी प्रकाश की किरण इस पे गिर रही है गोलीय दर्पण पे और परावर्तन के साथ ये वजह से समांतर आ रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका अभिलंब अपन ऐसे मुख्य वक्रता केंद्र से बनाएंगे। गोलीय दर्पण पे जो आपतित प्रकाश की किरण है उस आपतन बिंदु पे अपन को अभिलंब खींचना होगा, तो अपन कहाँ से खींचेंगे, वक्रता केंद्र से, क्योंकि वक्रता केंद्र इस गोले को उसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से कोई भी रेखा अपन परिधि पे खींचेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी परिधि के साथ। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, इसमें अभिलंब कहते हैं। वो आपतन बिंदु पे से जाके मिलना चाहिए, तो यहाँ आपतन बिंदु से जाके मिल गया, तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। तो यहाँ आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बन गया। लेकिन अब वक्रता केंद्र में से किरण आ रही है, वक्रता केंद्र से क्या हो रही है, किरण आ रही है। तो जैसे यहाँ सी से इस गोल दर्पण वैसे किरण आ रही है, तो इसका अभिलंब खींचेंगे अपन। तो इस वक्रता केंद्र से इस आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचना होगा, तो इसके ऊपर ही जस्ट अभिलंब खींचा जाएगा। तो यहाँ आपतित किरण
और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। और परावर्तन के नियम में अपन ने क्या पढ़ा है कि जो आपतन कोण होता है उसके बराबरी क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री का। इसलिए परावर्तित किरण भी इसके ऊपर से ही गुजरेगी। ठीक है, तो आने का और जाने का पथ क्या हो गया, समान हो गया। ये हो गया इसका तीसरा नियम। क्या हो गया, तीसरा नियम। ठीक है, उत्तल दर्पण में और देख लो। उत्तल दर्पण, ऐसे उत्तल दर्पण बना दिया। अब ये इसका पीछे की तरफ वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से डैश डैश करते हुए यहाँ पे किरण ला के और बाहर की तरफ उसको निकलता हुआ दिखा दो और इस पर दोनों का चिन्ह लगा दो। ऐसे ही ये ऐसे आके इस पर दर्पण पे गिर रही है और टकरा के वापस से वैसे ही वक्रता केंद्र में से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब इसका चौथा और लास्ट नियम कि मान लो दर्पण पे जो प्रकाश की किरण आ रही है उसके आने का पथ कैसा है, दर्पण पे तिर्यक है। मतलब न तो वो सी से छू रही है, टच हो रही है, ना ऐप से ना समांतर, वो कैसे है, तिर्यक है। ठीक है, तो वो तिर्यक ही वापस निकल जाएगी। और यहाँ अपन ने जो तिर्यक रेखा किरण डाली है वो ऐसे मुख्य अक्ष पे को मिलाते हुए P बिंदु पर डाली है। तो इसी P बिंदु से उतनी ही एंगल का अपन कोण बनाते हुए इसकी परावर्तित किरण बना देंगे, क्योंकि यहाँ मुख्य अक्ष इसमें अभिलंब का काम कर रहा है। और दूसरी जगह पे अपन अगर किरण को बनाएंगे, तिर्यक किरण को, तो उसके हिसाब से इसमें एक बार देखना। मान लो ये अपना अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष। अब तिर्यक लेके आ रहे, मतलब अपन को ना समांतर लाना है, ना फोकस में से, ना वक्रता के अंदर से, ये तिर्यक आ गई। तो ये इसका आपतन बिंदु कहाँ हो गया, P से थोड़ा ऊपर हो गया ना, ध्रुव से थोड़ा ऊपर हो गया। तो अब इसकी परावर्तित किरण कहाँ बनाएंगे, परावर्तित किरण बनाने के लिए अपन मान लो जहाँ पे अपना C है उसी से अपन ऐसे स्केल लेके सीधा ऐसे इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। ये आपतन बिंदु, एक किरण आ रही है ना आपतन, तो ये आपतन बिंदु है यहाँ पे। इसको और वक्रता केंद्र को अपन मिला देंगे, ये हो गया अभिलंब। अब यहाँ पे जितना डिग्री का आपतन कोण बन रहा है उतने डिग्री का ही अपन परावर्तन कोण बनाते हुए इसे तिर्यक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये है चौथा नियम। और इसी को अपन उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण के अंदर भी यही है कि ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ये ध्रुव बिंदु पर यहाँ पे आपतित रेखा दिखाई गई है। तो यहाँ मुख्य अक्ष किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। तो इसकी जो परावर्तित किरण है वो नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि अभिलंब क्या होता है, बीच में होता है, दोनों तरफ बराबर डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ R बनेगा। तो ये परावर्तित किरण नीचे की तरफ आएगी, इस पर ये एरो का चिन्ह लग जाएगी। ये जो किरण है ये गलत बन गई। हाँ, इस आपतन बिंदु को अपन ध्रुव से अलग दिखाते तो अलग डायग्राम बन जाता। तो ये हो गया अपना परावर्तन के नियम अपने पूरे हो गए। कौन कौन से नियम पढ़े अपन ने, 4 नियम पढ़े, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो अपन इसका 2 मिनट में रिविजन कर लेंगे कि पहला नियम क्या कह रहा है कि समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के किरण, तो वो कैसे कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरेगी। और मुख्य फोकस में से अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है दर्पण पे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी परावर्तन के पश्चात। और यदि आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य वक्रता केंद्र में से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। और यदि आपतित प्रकाश की किरण तिर्यक आ रही है तो वो टकरा के उसी मतलब तिर्यक दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये थे अपने परावर्तन के नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण।